पीडीए वर्ग को सरकारी नौकरियों से वंचित कर रही सरकार। बड़ा मामला देखिए। ललितपुर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर आयोजित प्रदेश व्यापी पत्रकार वार्ता के तहत जिला कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सपा जिला अध्यक्ष नेपाल सिंह यादव ने की। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए नेपाल सिंह यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। हत्या, लूट, बलात्कार, भ्रष्टाचार और सरकारी धन के दुरुपयोग की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, जिससे आम जनता में भय और असुरक्षा का माहौल बना है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता की मूल समस्याओं से ध्यान हटाने का प्रयास कर रही है। सपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं के साथ अन्याय किया जा रहा है। उनका आरोप है कि 22 भर्ती परीक्षाओं में पीडीए आरक्षण के 11,500 से अधिक पदों पर अनियमितताएं हुई हैं। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती करीब में 8,000 पदों पर आरक्षण की अनदेखी कर सामाजिक न्याय की भावना को आघात पहुंचाए। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार पिछड़े और अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों में उनकी भागीदारी से वंचित करने का प्रयास कर रही है। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लेकर प्रदेश भर में आंदोलन चलाएगी और न्याय दिलाने के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी। इस दौरान पार्टी नेताओं ने बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने तथा सामाजिक न्याय के मुद्दों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। वंदे भारत न्यूज चैनल के लिए ललितपुर से ब्यूरो चीफ अमित राठौर। साथ खिलवाड़ किया है, संविधान के साथ खिलवाड़ किया है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अध्यक्ष जी, बीजेपी दावा करती है कि हम इतनी भर्तियां निकाल रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं। आपका क्या आरोप है कि जो पीडीए भर्ती है उसमें आरक्षण को लेकर भाजपा जो पीडीए के लोग हैं उन्हें नौकरी नहीं दे रही और उनके स्थान पर किन पदों की भर्ती कर रही है? आपको बता दें, लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भर्ती करती है, भर्ती तो करती है, लेकिन वो एक लोगों के साथ बजट भी इकट्ठा करने का काम करती है। उसके बाद पेपर तो होते हैं, लेकिन पेपर लीक कर दिए जाते हैं और जिससे हमारे जो किसानों के बच्चे हैं जैसे तैसे तैयार करते हैं। कुछ दिनों पहले आपको मालूम है कि नीट की परीक्षा बताओ, 22 लाख बच्चों के साथ भविष्य का खिलवाड़ किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। आज उन 22 लाख बच्चों का भविष्य कहाँ है? जिस तरीके से कई आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में भर्ती के दौरान जो पेपर लीक हुए, जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, उन लोगों ने आत्महत्या करने का काम किया। अपने उत्तर प्रदेश में भी एक बच्ची ने आत्महत्या करने का काम किया, एक मध्य प्रदेश में, एक राजस्थान में, एक अपना झारखंड में। तो ऐसे कई बच्चे हताश होकर घर बैठने का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। अभी प्रदेश अध्यक्ष आए थे भाजपा के पंकज चौधरी, उन्होंने एक आरोप लगाया था कि समाजवादी पार्टी अपना नाम छुपा के पीडीए का नाम आगे कर रही है। क्या है यह पूरा? समाजवादी पार्टी पीडीए की लड़ाई लड़ रही है और आज जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, आपने देखा होगा, आपके बीच में से एक पत्रकार साथी ने पूछा था महंगाई पे आपका क्या कहना है, तो उनकी महंगाई पर बोलती बंद हो जा रही है। आज चरम पर कितनी महंगाई है, सिलेंडर के दाम कहाँ है, डीजल पेट्रोल के दाम कहाँ है, उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था कहाँ है। जनपद में हॉस्पिटल बनाने का काम तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे अच्छे डॉक्टर अभी तक कोई हॉस्पिटल में आने का काम नहीं हुआ। जिस तरीके से बड़ी बड़ी बीमारियों से लोग जो वंचित होकर झांसी में रेफर सेंटर बनाने का काम कर दिया। माध्यम था आप लोगों ने जो हम लोगों को समय दिया, उसका मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष ज्योति सिंह लोधी जी, हमारे साथ हमारे महासचिव आदरणीय डॉक्टर शिषपाल सिंह लोधी जी, हमारे साथ महरौनी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रामविलास रजक जी, कुशवाहा समाज के पंचायत समिति के अध्यक्ष और जिले के उपाध्यक्ष भजन लाल कुशवाहा जी, हमारे नगर अध्यक्ष भाई अभिजैन खजूरिया जी और भजन लाल कुशवाहा जी की पुत्र वधू भाई अभिलाषा कुशवाहा जी, हमारे साथ अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश के उपाध्यक्ष मोहन घायल जी, सुरेंद्र अहरवाल जी, हमारे
भाई LIC में प्रबंधक और अनुसूचित जाति के प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय बाबूजी सुखदयाल बाबूजी और हमारे कनिष्ठ दादा और सभी सम्मानित साथियों, समाजवादी पार्टी ने लगातार इसके पहले ज्ञापन भी दिया था। ज्ञापन देने के साथ साथ अमृत योजना जो भारतीय जनता पार्टी की, ये अमृत योजना नहीं है, ये पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की जेब भरने की योजना है। आज कहीं भी आप चले जाओ, जिस तरीके से पूरी सड़क, जो अच्छी सड़क बनी हुई थी, उनको खोदने का काम हुआ। लेकिन अपने जनपद ललितपुर में हम आपको बता रहे, जनपद ललितपुर में ना किसी ग्राम में और ना किसी शहर की, बस एक सड़क सबसे ज्यादा विकास हुआ है जहां पर माननीय जिला अधिकारी रहते हैं। अगर आपको विकास देखना है तो कहीं जनपद में विकास नहीं है, लेकिन आप जिला अधिकारी के घर की ओर जाएंगे जहां पर वन अधिकारी भी रहते हैं, जहां सरकार के पूरे अधिकारी रहते हैं, उस सड़क को देखे आओ। पूरे ललितपुर का विकास उस सड़क पे लगा हुआ है। उस सड़क को चमकाने का काम यहाँ की भारतीय जनता पार्टी ने और प्रशासन ने किया है। आपको ये बता दे, क्या लगता है महंगाई का मुख्य कारण? आप तो सबसे पहले मैं उन 3 सिपाही जो शहीद हो रहे हैं उन्हें सबसे पहले अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से जो भारत के प्रधानमंत्री एक तरफ अपने दोस्त जब ट्रम्प भारत में आए थे तो उनका भव्य स्वागत करने का काम किया था, लेकिन आज लगातार 3 दिनों से लगातार अमेरिका के द्वारा हमारे सेनाओं के ऊपर आक्रमण किया जा रहा है, जिसमें से 3 हमारे सेना के जवान शहीद हो गए हैं। तो वही भारतीय जनता पार्टी का आप देखिए ये चाल और चरित्र कि एक तरफ ट्रम्प को अपना दोस्त बनाती है, आज वही दोस्त गद्दार निकला और गद्दारी के साथ साथ अपनी भारतीय सेनाओं पर आक्रमण करने का काम कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। देखिए, आपकी पीडीए में आप बात करते हैं कि सभी लोग नहीं चलते हैं, लेकिन बड़खेड़ा कांड हुआ वहाँ आप दिखे, करगन वाले में आपकी कुछ लोग दिखे, लेकिन नए गांव वाले कांड में आपकी समाजवादी पार्टी नहीं। नहीं, आपको मालूम नहीं है, नया गांव कांड में हमारे समाजवादी पार्टी के नगर के उपाध्यक्ष राजेश झा, महेंद्र झा जो मेहरौनी के नगर महासचिव है, लगातार नया गांव में समाजवादी पार्टी ने मुद्दा उठाया और मुद्दा उठाने के साथ साथ उनका साथ दिया। और उसके बाद आपको बताया, एक दिन बाद हमारी पूर्व अध्यक्ष भी उनके पीड़ित से मिलने गई थी। उसके बाद गिरफ्तारी हुई और उन्हें जेल जाने का काम हुआ। सर्वप्रथम आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय में स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं कि लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इन 10 सालों में पीडीए का आरक्षण का घोटाला किया गया है, वो आज आप लोगों के लिए और आप लोगों के माध्यम से जनपद में बताना कि किस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश में पीडीए आरक्षण घोटाला और पीडीए के लोगों के साथ किया गया है। लगभग इन 10 सालों में 11,514 पद का घोटाला
भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है। आपको बता दें, भारत के संविधान में सभी को आरक्षण देने का मौका मिला है, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इन 10 सालों में लगातार बेरोजगारी और जो नौकरी निकल रही है, अभी तक की 22 परीक्षा हो चुकी है। उस 22 परीक्षाओं में पीडीए समाज वंचित है। जिस तरीके से 2019 में 59,000 शिक्षा भर्ती में 7,933 पदों का घोटाला हुआ है। 2019 में वन एवं वन जीवन रक्षक भर्ती का घोटाला हुआ है। 2021 में बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भर्ती में पद का घोटाला हुआ है। 2021-22 में जूनियर हाई स्कूल मास्टर हेड मास्टर भर्ती में घोटाला हुआ है। 2023 में ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती हुई, उसमें भी पीडीए के लोग अपने आरक्षण से वंचित रहे हैं। 2023 में नेत्र परीक्षण अधिकारी भर्ती का घोटाला। 2023 में यूपी एसएससी कनिष्ठ सहायक पद लिपिक एवं सहायता स्तर पर भर्ती का घोटाला। 2023 में कांस्टेबल भर्ती के पद का घोटाला। 2024 में लखीमपुर में जिस तरीके से ओवर रेटिंग बैंक भर्ती, कोऑपरेटिव बैंक भर्ती का घोटाला। 2024 में यूपी एसएससी आशु लिपिक भर्ती का घोटाला। 2025 में लेखपाल भर्ती का घोटाला। 2025 में पशु चिकित्सा भर्ती का 21 पदों का घोटाला, 81 पदों का घोटाला। 2025 में चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद 54 पद का घोटाला। 2025 में चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथिक 2 पद का घोटाला। 2026 में यूपी एसएससी अमीन भर्ती का घोटाला। 2026 में यूपीसी एसएससी लिपिक सह भर्ती का घोटाला। 2026 में यूपी एसएससी सहायक कोषागार लेखाकार भर्ती का घोटाला। 2026 में यूपीसी एसएससी अधिशासी अधिकारी भर्ती का घोटाला। 2026 में यूपी एसएससी सहायक चकबंदी अधिकारी भर्ती का घोटाला। 2026 में यूपीसी एसएससी कृषि प्रतिबंधित सहायक पद का घोटाला। इस तरीके से इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने टोटल 11,514 पदों का जो पीडीए के लोग वंचित रह गए हैं, इन पदों का घोटाला किया है। जो हम लोगों का इन 10 साल का जो ऑडिट हुआ है, आप लोगों को एक एक भर्ती की डिटेलें आपको इसमें दी गई है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी द्वारा इन नौकरियों में घोटाला किया गया है। तो वो आप लोगों को ऑडिट करने का जिस आप लोगों को दिया है, इसी के माध्यम से आज हम लोगों ने अपने कार्यालय पे पीडीए आरक्षण घोटाला का ऑडिट आप लोगों के माध्यम से इस जनपद को बताने का काम किया। और लगातार जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं कि अपने जनपद ललितपुर में हॉस्पिटल का उद्घाटन तो होता है, लेकिन बिल्डिंग भी बन गई। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं
कि सब भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं। ब्लॉक प्रमुख से लेके जिला पंचायत अध्यक्ष से लेके विधायक, मंत्री, सांसद, सभी पद भारतीय जनता पार्टी ने है। लेकिन इस हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी है, ये पूर्ति कब होगी? आज भी लगातार हॉस्पिटल में रेफर सेंटर बना के रखा हुआ है। अभी तक कोई भी गंभीर बीमारी का इलाज हमारे इस हॉस्पिटल तो बना दिया, लेकिन उसमें अभी तक कोई भी ऐसे डॉक्टर नहीं है जो यहाँ के लोगों का सही तरीके से उपचार कर सके। और लगातार आप देख रहे हैं इस भीषण गर्मी में जनपद ललितपुर में पानी की कमी है। हर घर नल योजना के तहत इन लोगों ने घर पर पानी भेजने का काम तो नहीं किया, लेकिन पूरे जनपद की एक एक सड़कें उखाड़ने का काम किया। और सड़कों पर जो जिस तरीके से उसको बंद करने का काम हो रहा है, उसमें भी कई सड़कों में कई गहरे गड्ढे भी हैं। और गड्ढों के साथ साथ आज कुछ दिनों पहले हम लोगों ने बिजली के ऊपर भी प्रदर्शन किया था। आज भी बिजली हमारे जनपद ललितपुर में कम मिल रही है। शहर की स्थिति तो